Hello everyone, welcome back in English preparatory classes, particularly for all one-day exams. Last day, we would discuss about rules of adjectives और इसके पहले आपको रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के 3 पार्ट्स आप तक सेंड किए जा चुके हैं। आज हम रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के 4th पार्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम पर्टिकुलर स्टार्ट कर रहे हैं लेटर, लेटर, लेटेस्ट व लास्ट का प्रयोग हम कब करते हैं। तो याद रहे, लेटर, लेटर, लेटेस्ट व लास्ट का प्रयोग करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लेटर और लेटेस्ट इज यूज फॉर टाइम शोइंग। लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग समय प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि लेटर और लास्ट का प्रयोग जी आप लोगों ने देखा कि लेटर, लेटर, लेटेस्ट व लास्ट, तो आपने जाना लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग टाइम प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि लेटर और लास्ट का प्रयोग आप पोजीशन देख रहे हैं। लेटर व लेटेस्ट का प्रयोग आप टाइम प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, जबकि लेटर और लास्ट का प्रयोग पोजीशन जाना कि लेटर और लास्ट का प्रयोग पोजीशन या ऑर्डर अर्थात स्थिति या क्रम प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। हमें जानना चाहिए कि लेटर, लेटर फार्मर का अपोजिट है। लेटर फार्मर का अपोजिट है, जबकि लेटर लेट का कंपैरेटिव है। जबकि लेटर लेट का कंपैरेटिव है। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इन शॉर्ट एक बार मैं आपको बता दूं, लेटर, लेटर, लेटेस्ट व लास्ट का प्रयोग करते समय हमें यही ध्यान रखना है कि लेटर और लेटेस्ट जानना चाहिए। फार्मर का अर्थ पहले वाला होता है, जबकि लेटर का अर्थ बाद वाला होता है। क्यों? क्योंकि लेटर फार्मर का अपोजिट है। हम लोगों ने जाना था कि लेटर, लेटर और लास्ट ये स्थिति या क्रम बताते हैं। पोजीशन का मीनिंग स्थिति होता है। लेटर व लास्ट का प्रयोग स्थिति या क्रम बताने के लिए किया जाता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि लेटर ये फार्मर का अपोजिट है। फार्मर का मीनिंग पहले वाला, जबकि लेटर का मीनिंग बाद वाला होता है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि ये लेटर, लेटर लेट का कंपैरेटिव है। चीजों को बेहतर समझने के लिए देखते हैं एग्जाम्पल देख रहे थे, लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट का प्रयोग, और उसी से संदर्भित हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है लता केम लेटर देन रुचिका। आप देख रहे हैं यहां पर लेटर, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लेटर और लास्ट, लेटर एंड लेटेस्ट टाइम प्रदर्शित करते हैं। आपको मैंने अभी बताया था
इसका मतलब है लता रुचिका के बाद आई। समय का सेंस दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड में देख रहे हैं, चार्जर एंड स्पेंसर वर द ग्रेट। सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं, चार्जर एंड स्पेंसर वर ग्रेट पोएट। फार्मर, बट फार्मर was greater than the latter। आपने ये जाना था, लेटर और लेटेस्ट ये टाइम प्रदर्शित करते हैं, जबकि लेटर और लास्ट ये स्थिति या क्रम प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। बताया गया चार्जर और स्पेंसर महान इंग्लिश पोएट थे, लेकिन फार्मर मीन्स पहले वाला वॉज ग्रेटर अपेक्षाकृत अधिक महान था बाद वाले की, स्पेंसर बाद वाले की। तो आपको मैंने बताया कि फार्मर लेटर का अपोजिट होता है। इसमें बताया गया फार्मर ये वॉज ग्रेटर देन द लेटर, बाद वाले की अपेक्षा ज्यादा महान थे। ये अपोजिट है फार्मर का। हम थर्ड एग्जांपल में बात करेंगे। आपका थर्ड एग्जांपल है, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट कोविड-19। आपने जाना है लेटेस्ट और लेटर का प्रयोग। आपका थर्ड एग्जांपल है, व्हाट इज लेटेस्ट न्यूज अबाउट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 का लेटेस्ट न्यूज क्या है। और आपको मैंने बताया है लेटेस्ट व लेटर ये समय दिखाते हैं, और जो लेटेस्ट है ये लास्ट का सुपरलेटिव डिग्री है। एग्जांपल आपका है, ऑफ द थ्री बेवरेजेस। बेवरेजेस मीन्स होता है पेय पदार्थ। तो ऑफ द थ्री बेवरेजेस, इन तीन पेय पदार्थों में फर्स्ट पेय पदार्थ है सूप। बेवरेजेस की बात हो रही है। फर्स्ट बेवरेज है सूप, सेकेंड है कॉफी एंड थर्ड है लस्सी। बताया गया ऑफ द थ्री बेवरेजेस आई लाइक लास्ट द बेस्ट। मुझे अंतिम सबसे ज्यादा पसंद है। तो आप देख रहे हैं सूप, कॉफी और लस्सी में ये क्रम बता रहा है, और आपने जाना है, आपको बताया गया है कि लास्ट और लेटर ये क्रम बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल के विषय में। आपको मैं बता दूं, फर्दर, फादर, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट का प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फर्दर का अर्थ होता है, बात कर रहे हैं फर्दर के विषय में, फर्दर का अर्थ होता है पुनः या और आगे। जबकि फादर और नियरेस्ट का प्रयोग दूरी अर्थात डिस्टेंस प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि नेक्स्ट का प्रयोग पोजीशन, नेक्स्ट का प्रयोग पोजीशन अर्थात स्थिति प्रदर्शित करने के लिए होता है। ये हम लोग देख रहे थे फर्दर, फादर, नियरेस्ट व नेक्स्ट।
आपको अभी बताया गया फर्दर का अर्थ होता है पुनः या और आगे, जबकि फार्दर व नियरेस्ट का प्रयोग डिस्टेंस प्रदर्शित करने के लिए होता है और नियरेस्ट पोजीशन या स्थिति दिखाने का काम करता है। आप एग्जाम्पल फर्स्ट देख रहे हैं, जॉर्ज फर्दर सेड, मतलब जॉर्ज पुनः बोला या जॉर्ज और आगे बोला। क्या बोला कि दे विल विजिट अगेन सून, कि वे शीघ्र ही दोबारा मिलेंगे। फर्दर, उसने जॉर्ज ने पुनः कहा कि वे दोबारा फिर से जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं, वाराणसी इज फार्दर, वाराणसी इज फार्दर देन मिर्जापुर फ्रॉम प्रयागराज, यानी कि वाराणसी की दूरी प्रयागराज से और मिर्जापुर की दूरी प्रयागराज से की तुलना हो रही है। और यहां पर बताया गया कि वाराणसी मिर्जापुर से अधिक दूर है प्रयागराज से, मतलब जो प्रयागराज से वाराणसी की डिस्टेंस है वो अधिक है उस डिस्टेंस की अपेक्षा जो डिस्टेंस मिर्जापुर टू प्रयागराज है, प्रयागराज से मिर्जापुर की है। तो आप देख रहे होंगे फार्दर ये डिस्टेंस शो कर रहा है और फार्दर का प्रयोग आप डिस्टेंस प्रदर्शित करने के लिए करते ही हैं। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं, नियरेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इज नॉट फार फ्रॉम हियर। फार, आप जानते हैं फार से ही फार्दर बना है, फार का कंपैरेटिव है। तो नियरेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, नियरेस्ट आप ये भी देख भी रहे हैं, नियरेस्ट का प्रयोग डिस्टेंस प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आपने देखा फार्दर व नियरेस्ट ये डिस्टेंस प्रदर्शित करते हैं। तो नियरेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इज नॉट फार फ्रॉम हियर, सबसे नजदीकी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं, लास्ट एग्जांपल है, द स्टेट बैंक इज नेक्स्ट टू दुर्गा टेम्पल। ये जो नेक्स्ट है इज नेक्स्ट टू दुर्गा टेम्पल। नेक्स्ट का प्रयोग स्थिति को क्लियर करने के लिए होता है, पोजीशन को दिखाता है, यानी कि स्टेट बैंक दुर्गा टेम्पल के आगे स्थित है, ये स्थिति बताता है। आप नेक्स्ट रूल देख रहे हैं, आपसे एक आग्रह, यदि आपको ये जो टॉपिक है, जो मैटर मैं आपको इस समय दे रहा हूं, ये आपको यूजफुल लग रहा है, ये ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिन पर लोग अक्सर एम्बैरेस होते हैं। तो अगर लगता है मेरे द्वारा जो मैटर आप तक भेजा जा रहा है ये परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्टडी मटेरियल मैं आपको बराबर प्रोवाइड कराता रहूं, तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका केवल कुछ सेकंड लगता है और ऐसा करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आप तक रेगुलर ऐसे यूजफुल वीडियोस भेजते रहें। अब हम नेक्स्ट रूल में चर्चा करेंगे एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट के विषय में। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर व ओल्डेस्ट का प्रयोग करते समय हमें यह ध्यान चाहिए कि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। इनका प्रयोग फैमिली मेंबर्स के लिए किया जाता है और पर्टिकुलरली आपको मैंने बताया कि एल्डर व एल्डेस्ट का प्रयोग पर्टिकुलरली फैमिली मेंबर्स के लिए होता है और इनमें भी पर्टिकुलरली ब्रदर, सिस्टर, हाँ तो आपने देखा
कि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग फैमिली मेंबर के लिए करते हैं, और पर्टिकुलरली इनका प्रयोग ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर के लिए होता है। जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्डर व ओल्डेस्ट का प्रयोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ किया जाता है। और आपने अभी देखा है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, इन सब का प्रयोग समय प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। पर्टिकुलरली एल्डर और एल्डेस्ट फैमिली मेंबर्स के लिए होता है, और फैमिली मेंबर्स में पर्टिकुलरली ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर के लिए होता है। हाँ, मैं एक चीज आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि एल्डर कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित है। एल्डर रिलेटेड टू कंपैरेटिव डिग्री, बट इसके साथ आप टू का प्रयोग करते हैं। एल्डर है तो कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन इसके साथ टू का प्रयोग होगा, देन का नहीं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और जबकि एल्डेस्ट का मीनिंग होता है फर्स्ट बॉर्न, एल्डेस्ट का मीनिंग होता है क्या? फर्स्ट बॉर्न। तो अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, देख रहे हैं। जिस पर फर्स्ट एग्जाम्पल, सुष्मिता इज माई एल्डर सिस्टर, और सेकंड है माई एल्डेस्ट सन लिव्स इन वॉशिंगटन डीसी इन यूएसए। और आपको मैंने बताया है कि एल्डेस्ट व एल्डर का प्रयोग आप फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं, और पर्टिकुलरली ब्रदर, सिस्टर एंड सन एंड डॉटर के लिए होता है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मेरी ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन तुलना कराते समय हमें इसके साथ देन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, टू का प्रयोग करना चाहिए। और एल्डेस्ट का मीनिंग होता है फर्स्ट बॉर्न। मेरा फर्स्ट बॉर्न सन यानी मेरा सबसे बड़ा बेटा वॉशिंगटन डीसी में रहता है, यूएसए। और आपको बताया गया था ओल्डर व ओल्डेस्ट का प्रयोग। इसका प्रयोग समय प्रदर्शित करने के लिए किसी भी व्यक्ति व ऑब्जेक्ट के साथ, वस्तुओं के साथ किया जा सकता है। आप देख रहे हैं मिस्टर हरिकिशन इज द ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे बुजुर्ग आदमी है गांव के। तो ये ओल्डेस्ट टाइम ही दिखा रहा है, किसी भी व्यक्ति या उसके साथ हो सकता है। हाँ, जरा देखिए ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है क्या या इनकरेक्ट है? देखिए, माई फ्रेंड इज एल्डर टू आई। हाँ, सोचिए जरा ये सेंटेंस आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है? और एल्डर आया है, मैं आपको बता दूं एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। और यहां पर तुलना हम करा रहे माई फ्रेंड और आई में, सेम में। तो माई फ्रेंड फैमिली मेंबर तो है नहीं, तो एल्डर हो नहीं सकता। तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है ओल्डर। एल्डर नहीं होगा, यहां पर ओल्डर होगा, और साथ में चूंकि ये कंपैरेटिव है देन लग जाएगा आई, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई। एल्डर सही नहीं है, क्योंकि ये इसका प्रयोग केवल फैमिली मेंबर्स के लिए होता है, और वो भी पर्टिकुलर केवल भाई बहन व पुत्र पुत्रियों के लिए ही होता है। हम आपको नेक्स्ट रूल की ओर ले चल रहे हैं। अब हमें इस नेक्स्ट रूल में देखना है
What is difference between attributive use of adjective and predicative use of adjective? तो सबसे पहले हमें जानना होगा ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव किसे कहते हैं। मैं बता दूं कि जब आप जानते हैं एडजेक्टिव सामान्यतः उस नाउन के पूर्व आता है जिसकी वह विशेषता बताता है तथा एडजेक्टिव को इस प्रकार प्रयोग करने एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को आप एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने बताया कि एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई करता है प्रायः एडजेक्टिव का प्रयोग उसी नाउन के पहले आता है। तो एडजेक्टिव के इस प्रयोग को आप एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन मैं बात करूं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव की, जब नाउन वर्ब के पहले हो और एडजेक्टिव वर्ब के बाद हो तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को आप प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। देखते हैं एग्जांपल। देख रहे हैं ये फर्स्ट का मीनिंग है आई लाइक इनोसेंट चिल्ड्रन, मुझे मासूम बच्चे पसंद हैं। तो आप जानते हैं ये इनोसेंट है और ये चिल्ड्रन के लिए आया है। तो चिल्ड्रन के पहले चिल्ड्रन नाउन है और इनोसेंट एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव उस नाउन के पहले प्रयोग हुए हों जिनके लिए वो आए हैं तो ऐसे यूज को आप एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब नाउन पहले हो और एडजेक्टिव बाद में हो, वर्ब के पहले नाउन हो और वर्ब के बाद एडजेक्टिव्स हो, तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को आप प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। आप देख रहे हैं सेकंड सेंटेंस का मीनिंग है हरीश इज गुड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। हरीश अच्छा और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। तो ये अच्छा और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ये हरीश के लिए आया है। ये दोनों एडजेक्टिव हैं और इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग वर्ब के बाद में हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद आए और नाउन वर्ब के पहले आए तो ऐसे यूज को आप प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। जी मैं एडजेक्टिव के विषय में एक चीज और बता दूं कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग क्वालिफाइंग टाइटल की तरह किया जाएगा, जब एडजेक्टिव is used like qualifying तो मैंने आपको एडजेक्टिव तो मैं आपको बता रहा हूं when adjective is used when adjective is used like qualifying title, then in this condition adjective is used after noun। जब एडजेक्टिव का प्रयोग क्वालिफाइंग टाइटल की तरह हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद में किया जाता है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी आपको बताया गया कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग क्वालिफाइंग टाइटल की तरह होगा तो एडजेक्टिव को आप नाउन के बाद में यूज करते हैं। आप देख रहे हैं अशोका द ग्रेट्स हार्ट डिस्टॉर्टेड एट द वॉर ऑफ कलिंगा, मतलब अशोक महान का दिल डिस्टॉर्ट हो गया, व्यथित हो गया, कलिंग के युद्ध में विचलित हो गया।
अशोक महान का दिल विचलित हो गया कलिंग के युद्ध को देखकर। तो यहां पर एडजेक्टिव का प्रयोग क्वालिफाइंग टाइटल की तरह हुआ है। यही कारण है कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद हुआ है। यहां पर ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, आप समझ रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए कि जब क्वालिफाइंग टाइटल की तरह एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद में प्रयोग किया जाता है। आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। एडजेक्टिव के विषय में एक यूनिक बात आपको और बता दूं कि जब एडजेक्टिव्स कई शब्दों वाले हों, मतलब जब एडजेक्टिव के रूप में कई शब्दों का प्रयोग हुआ हो। हाँ जी, मैं आपको जानना चाहिए कि जब एडजेक्टिव के रूप में कई शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद करना अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं। मैंने बताया कि जब एडजेक्टिव के रूप में कई शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद करना ही अच्छा माना जाता है। आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग है पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन स्मॉल और बिग। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सभी को स्नेह देते हैं, स्नेह करते हैं। तो यहां पर ये नाउन है और इस नाउन के लिए आपके एडजेक्टिव ये स्मॉल और बिग आया है। और मैंने अभी आपको बताया जब एडजेक्टिव के रूप में कई शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। का नेक्स्ट रूल है कि आपको फीवर तथा लेस का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि फीवर फ्यू का कंपैरेटिव है जबकि लेस ये लिटिल का कंपैरेटिव है। हाँ, आपको ये भी बता दूं, फीवर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जबकि लेस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो और ये दोनों ही कंपैरेटिव है। आपने देखा फीवर फ्यू का कंपैरेटिव है, लेस लिटिल का कंपैरेटिव है और फीवर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, अर्थात जिसका प्रयोग ऐसी वस्तुओं के साथ किया जाएगा या किया जाता है जिन्हें गिना जा सके। और लेस ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, अर्थात इसका प्रयोग क्वांटिटी प्रदर्शित करने वाले शब्दों के साथ ही किया जाएगा। आप फीवर और लेस का प्रयोग एक दूसरे के बदले नहीं कर सकते। ऐसा करने पर सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। नो लेस देन 15 members 15 member should be in committee। यानी कि इसमें कहने का प्रयास हुआ है, क्या हुआ है कि 15 मेंबर से कम कमिटी में नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम 15 होना चाहिए कमिटी में। कि नो लेस देन 15 मेंबर
should be in committee, मतलब 15 मेंबर से कम कमेटी में नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 15 मेंबर होना चाहिए। और देखिए 15 मेंबर हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और ये नाउन ऑफ, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुए। तो यहां चूंकि ये ऐसा नाउन है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और काउंट करने वाले नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का नहीं। और लेस तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिखाता है, इसलिए ये गलत है। इसे अगर आप सही करना चाहते हैं तो लेस के स्थान पर आपको फ्यूअर का प्रयोग करना चाहिए और कंप्लीट हो जाएगा। नो फ्यूअर देन 15 मेंबर शुड बी इन कमिटी। लेस नहीं हो सकता है क्योंकि ये जिसके लिए आया है वो काउंटेबल नाउन है। चूंकि नाउन काउंटेबल है तो इसके साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग होना चाहिए, ना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। लेस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है तो ये गलत है, इसके स्थान पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि फ्यूअर का प्रयोग किया जी। आज के वीडियो का अंतिम रूल में आपको बताने जा रहा हूं कि जब ऑल व बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ हो, इट मीन्स इफ ऑल एंड बोथ इज used as adjective, then the article the must be used after its, यानी आप समझ रहे होंगे, यदि ऑल व बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तो द का प्रयोग अवश्य ही इनके बाद करना चाहिए। इनके बाद मतलब ऑल व बोथ के बाद करना चाहिए। जब ऑल और बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ होगा तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग इनके बाद करना ही चाहिए। ऐसा ना करने पर सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जनरली एडजेक्टिव के पूर्व आता है, लेकिन यहां पर ऑल और बोथ का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो इनके बाद द का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, हम देख रहे हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि स्कूल विल बी क्लोज्ड ऑन द बोथ डेज। स्कूल दोनों दिन बंद रहेगा। ये बोथ का प्रयोग ये डे के लिए आया है। डे नाउन है और किसी नाउन के आने ठीक पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि ये बोथ का प्रयोग यहां पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। और आपने जाना है कि जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ हो तो बोथ के पहले नहीं बल्कि बोथ के बाद द का प्रयोग होता है, और कंप्लीट सेंटेंस आपका हो जाएगा स्कूल विल बी क्लोज्ड ऑन बोथ द डेज। आप समझ रहे होंगे। यहां भी देख रहे हैं ऑल प्लेयर के पहले आया है, प्लेयर नाउन है, और जनरली एडजेक्टिव को डिफाइन किया जाता है द वर्ड्स दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन इज नोन बाय एडजेक्टिव, यानी कि नाउन के ठीक पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि यहां पर ऑल का प्रयोग भी एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। और मैंने अभी आपको रूल में बताया कि जब ऑल और बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ हो तो इनके बाद द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो कंप्लीट हो जाएगा ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स। इसका मतलब स्पिरिट्स का मतलब यहां पर उत्साह या जोश में है। सभी खिलाड़ी उत्साह में थे। जी, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लगी, आप वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।